सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रसेनजीत आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप भी अवगत होंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सभी शिक्षकों को दैनिक रूप से शिक्षक डायरी मेंटेन करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग द्वारा अतिशीघ्र एक शिक्षक डायरी छपवा कर शिक्षकों को दी जाने वाली है, जिसमें कई प्रकार के प्रारूप संलग्न किए गए हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षक डायरी क्या है एवं इसके विभिन्न प्रारूपों को किस प्रकार भरा जाएगा। संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथियों, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। शिक्षक डायरी क्या है? शिक्षक डायरी वह अभिलेख है जिसमें शिक्षक दिनांकवार बच्चों के साथ किए गए प्रयासों को अंकित करता है, कक्षावार विषयवार लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए बनाई गई शिक्षण योजनाओं को अंकित करता है, बच्चों के साथ शिक्षण कार्य में आई कठिनाइयों एवं वास्तविक परिस्थितियों को अंकित करता है और इस प्रकार प्राप्त फीडबैक के अनुसार अपनी कक्ष की रणनीतियों को संशोधित एवं परिवर्धित कर आगामी शिक्षण योजना बनाता है एवं अंकित करता है। शिक्षक डायरी के उपयोग। शिक्षक डायरी का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाएगा। शिक्षकों द्वारा अपनी शैक्षणिक गतिविधियों की योजना बनाने में, समस्त शैक्षणिक गतिविधियों के अभिलेखीकरण में, शिक्षकों द्वारा अपनी शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा करने में और एसआरजी एवं एआरपी द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के अंतर्गत अपनी टिप्पणियां अंकित करने में। क्या शिक्षक डायरी बनाना आवश्यक है? साथियों, अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या शिक्षक डायरी बनाना आवश्यक है, तो इसका उत्तर है हाँ। शिक्षक डायरी बनाना आवश्यक ही नहीं बल्कि बहुत आवश्यक है, क्योंकि सर्वप्रथम तो सभी शिक्षकों को विभाग द्वारा शिक्षक डायरी बनाने के लिए निर्देश दिया गया है और हमें इसका पालन करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक डायरी हमें हमारे बच्चों के प्रति किए गए प्रयासों को क्रमबद्ध रूप देने का कार्य करती है। साथ ही हमारे द्वारा किए गए कार्यों का अभिलेखीकरण भी होता रहता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर यह देखा जाता है कि सभी शिक्षक साथी पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, किंतु कभी कभार ग्रामीण परिस्थितियों के कारण बच्चों में वह परिवर्तन नहीं ला पाते जिसकी अपेक्षा शिक्षक साथियों को स्वयं होती है एवं विभाग को भी होती है। ऐसी स्थिति में जब कभी विद्यालय का निरीक्षण होता है और अधिकारी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे उत्तर नहीं दे पाते हैं। फलस्वरूप अधिकारी की नज़र में शिक्षक की छवि अच्छी नहीं बनती है। कई बार अधिकारी पूछ भी बैठते हैं कि बताइए आपने बच्चों को क्या पढ़ाया। ऐसी स्थिति में शिक्षक साथियों के पास निरुत्तर होने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता है और वह स्मृति के अभाव में किए गए प्रयासों के बावजूद भी समय पर उचित स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक डायरी ही ऐसा अभिलेख है जो हमारी सहायता कर सकता है और हम अपने द्वारा किए गए प्रयासों के संबंध में शिक्षक डायरी के माध्यम से अपना उचित स्पष्टीकरण दे सकते हैं। इस बिंदु से भी शिक्षक डायरी बनाना प्रत्येक शिक्षक के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि शिक्षक डायरी में कौन कौन से प्रारूप होंगे और उनको हमें किस प्रकार से भरना होगा। अध्यापक का संक्षिप्त परिचय। इस पेज पर शिक्षक साथियों को निम्न जानकारी अंकित करनी होगी। शिक्षक का नाम, मानव संपदा यूनिक कोड,
स्थायी एवं स्थानीय पता, दूरभाष या मोबाइल नंबर, ईमेल सहित उच्चतम शिक्षा का विवरण, व्यावसायिक शिक्षा का विवरण, कुल कार्य अनुभव, वर्तमान विद्यालय में पदस्थापन की तिथि, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, ब्लड ग्रुप, स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष बात, रुचि या हॉबी, आकस्मिक स्थिति में संपर्क हेतु कोई अन्य दूरभाष या मोबाइल नंबर। शिक्षण योजना एक दृष्टि। इस प्रारूप पर कक्षावार और विषयवार पढ़ाए जाने वाले पाठों का विभाजन निम्नलिखित कॉलम्स के अंतर्गत अंकित किया जाएगा। माह, सप्ताह संख्या, कक्षा, विषय, चयनित पाठ संख्या व नाम, कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या, शिक्षक के हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। शिक्षण योजना। शिक्षक डायरी में एक प्रारूप इस प्रकार का भी होगा जिसमें साप्ताहिक शिक्षण योजना अंकित की जाएगी। पहले कॉलम में कक्षा व दूसरे कॉलम में विषय लिखेंगे। तीसरे कॉलम में संक्षेप में लर्निंग आउटकम को लिखेंगे, जैसे अंकों की पहचान, 2 अंकों का हासिल का जोड़, बिना मात्रा के शब्द पढ़ना आदि। साथ ही पाठ का नाम भी अंकित करेंगे। चौथे कॉलम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण लिखेंगे एवं कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या तथा दिए जाने वाले गृह कार्य भी लिखेंगे। इसके नीचे शिक्षण योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में वास्तविक उपलब्धि एवं शिक्षक का स्व आकलन शीर्षक के अंतर्गत शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया के संबंध में टिप्पणी लिखेंगे, जैसे शिक्षण प्रक्रिया योजना के अनुरूप क्रियान्वित हुई या केवल अमुक अंश हो पाया, शेष अगले दिन करेंगे, या शिक्षण प्रक्रिया में समूह कार्य को जोड़ेंगे आदि। शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण। इस प्रारूप पर शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन वादनवार किए गए शिक्षण कार्य का विवरण भरा जाएगा, जिसे सप्ताह के अंत में प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा। अकादमिक रिसोर्स ग्रुप सदस्यों द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान उपयोग हेतु एसआरजी एवं एआरपी द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान इस प्रारूप पर निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कार्य की वास्तविक स्थिति के सापेक्ष टिप्पणियां अंकित की जाएंगी। क्रियाशील पुस्तकालय, खेल कूद की गतिविधियां, यूनिट असेसमेंट, प्रेरणा तालिका में बच्चों की प्रगति की अद्यतन स्थिति, पीटीएम या एसएमसी की बैठक का नियमित आयोजन, पूर्व नियोजित शैक्षणिक कार्य योजना का क्रियान्वयन एवं उपलब्धि और आपके प्रयास से अभी तक की विशेष उपलब्धि। इस टिप्पणी के नीचे संबंधित द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड। विद्यालय के रिपोर्ट कार्ड का प्रारूप भी शिक्षक डायरी में संलग्न होगा, जिसे सेट परीक्षा एवं अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण के आधार पर भरा जाएगा और विद्यालय की स्टार रेटिंग निर्धारित की जाएगी। शिक्षण योजना का प्रारूप व विवरण। शिक्षक डायरी में शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए लर्निंग आउटकम पर आधारित शिक्षण योजना का प्रारूप भी दिया गया है तथा आदर्श शिक्षण योजनाओं के उदाहरण भी दिए गए हैं। क्या करें, क्या ना करें। शिक्षक डायरी में क्या करें और क्या ना करें शीर्षक के अंतर्गत कई शिक्षकोपयोगी बिंदु दिए गए हैं, जिनका अनुसरण कर कक्षा एवं विद्यालय व्यवस्था को निश्चित रूप से बेहतर बनाया जा सकता है। साथियों, इस प्रकार मैंने आपको शिक्षण डायरी के बारे में इस वीडियो में जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए
और मित्रों में शेयर कर दीजिए। इस तरह के अन्य उपयोगी वीडियोज का लिंक प्राप्त करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगामी वीडियो तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। जय हिंद।